नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। क्या आपने ऐसी गुफा के बारे में सुना है जो शुद्ध देसी घी देती है? क्या आपने ऐसी गुफा के बारे में सुना है जो बर्तन देती है? आप वाकई सोच में पड़ गए होंगे कि क्या ऐसी भी गुफा है। लेकिन न्यूज 24 पर आज आप ऐसी गुफा के बारे में जानेंगे जो बेहद ही रहस्यमयी है। वो है बेताल गुफा। और क्या है इसका राज, देखिए खास रिपोर्ट। वो गुफा अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। ये है मनोकामना पूरी करने वाली बेताल गुफा। ये एक ऐसा राज है जो सदियों से दफन है। जितना इस सच के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, ये सच और भी गहराता जाता है। आखिर क्या है इसका राज? ये गुफा अंदर से जितनी रहस्यमयी है, बाहर से इस गुफा का द्वार भी डरावना दिखता है। जंगल के बीचों बीच मौजूद इस गुफा में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। रहस्यमयी गुफाओं के किस्से तो हम कई बार सुनते आए हैं, लेकिन असल में इनमें से कई किस्से सिर्फ कहानी ही होते हैं, जिन्हें रोमांचक और दिलचस्प बताकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। फिल्मी कहानियों और बच्चों की किताबों में भी आपने कई बार उन गुफाओं का जिक्र सुना होगा, जिनके अंदर बेशकीमती खजाना होने की बात की जाती है। लेकिन एक गुफा ऐसी भी है जो इंसानों की मुराद पूरी करती है। इस गुफा में मिलते हैं शादी और कामकाज के लिए बर्तन। इस गुफा में मिलता है शुद्ध और पौष्टिक देसी घी। आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या यह वाकई मुमकिन है? क्या कोई गुफा इस तरह की चीजें भी दे सकती है? इंसान ने धरती पर कई बड़े से बड़े चमत्कार देखे हैं। कई रहस्यमय चीजों ने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर बेताल गुफा सबसे अलग है। अगले आधे घंटे तक देखिए बेताल गुफा का राज। आपने शायद बेताल गुफा का नाम इससे पहले नहीं सुना होगा। आज टीवी पर देखिए कि आखिर कैसे दिखती है बेताल गुफा, और गुफा के अंदर मौजूद 5 बेताल भाइयों का रहस्य क्या है। देखिए खास रिपोर्ट। हिमालय पर्वत अपने आप में बेहद रहस्यमयी और कई किस्सों का गढ़ है। और हिमालय की गोद में है ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और न्यूज 24 की टीम इस राज को जल्द से जल्द देखना चाहती थी। पहाड़ के पथरीले रास्तों से होते हुए न्यूज 24 की टीम हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले की सुंदरनगर तहसील पहुंची, और यहां भौड़बाड़ी की माता शीतला की पहाड़ी तलहटी में उत्तर दिशा में हमें हुए बेताल गुफा के दर्शन। जंगल और झाड़ियों के बीच एक गुफा मौजूद थी जो बाहर से काफी डरावनी लग रही थी। इस समय हम पहुंच चुके हैं बेताल गुफा के पास। आप देख सकते हैं कि पास में ये पहाड़ियां हैं जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है, साथ में जंगल है, और जंगल के बीचों बीच ये बेताल गुफा है। नीचे आपको दिखाई दे रही है, साथ में पानी का एक कह लिया जाए कि नाला चल रहा है, जो पानी है वो अंदर की ओर जाता है। बेताल गुफा के अंदर क्या है वो आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है। क्या वाकई उस समय बर्तन मिलते थे, दूध भी मिलता था गांव वालों को, खासतौर पर जब न्योता दिया जाता था इस गुफा के बाहर आके। कई राज हमारे सामने थे
कि आखिर एक गुफा बर्तन और घी कैसे दे सकती है। बिना देरी किए हमारी टीम गुफा के अंदर दाखिल हो गई। दिन के उजाले में अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। इस गुफा को लेकर मान्यता है कि जब भी आसपास के गांव में कोई शादी या कामकाज होता था, गांव वाले यहां पहुंचकर गुफा के सामने पुकार लगाते थे और अविश्वसनीय तरीके से गुफा उनकी पुकार भी सुन लेती थी। इस समय हम बेताल गुफा के अंदर आ चुके हैं। जिस तरह पुरातन काल में कहा जाता था कि इसी बेताल गुफा में शुद्ध देसी घी टपकता था और वो देसी घी यहाँ के शादियों में यूज होता था। आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि ये जो निशान है अब भी है, इन्हीं स्थानों से वो घी टपकता था और यहाँ से लोग ये घी को लेकर अपने शादियों के लिए यूज करते थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय इस बेताल गुफा का कितना महत्व रहा होगा। हमारे मन में कई सवाल थे कि आखिर वो कौन सी शक्ति थी जो इस तरह मुरादें पूरी कर देती थी। फिर पता चला कि यहाँ बेताल नाम से 5 भाई रहते थे, वही सबकी मनोकामनाएं पूरी करते थे। उनके निशान आज भी इस गुफा में मौजूद हैं। इस समय हम बीचों बीच बेताल गुफा के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 बेताल रहते थे जो लोगों को घी भी देते थे, लोगों को बर्तन भी देते थे। आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये सबसे बड़े बेताल हैं, ये दूसरे नंबर के, ये तीसरे नंबर के, ये चौथे नंबर के और ये 5वें नंबर के। 5 भाई यहाँ पर रहते थे और लोगों की सुख सुविधाओं का पूरी तरह ध्यान रखा जाता था। और यही कारण था कि इस गुफा के बीचों बीच चाहे वो बाहर से घी टपकता था जो शादियों में इस्तेमाल किया जाता था, बर्तन दिए जाते थे। पास के गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों से इस गुफा के बारे में कई कहानियां सुनी हैं। हम बचपन में इसी गुफा में रहते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, तब हम यहाँ खेलते थे तो यहाँ छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई रहती थी, तो उनके साथ हम पूजा पाठ करते थे जो हमें सूक्ष्म रूप से आते थे। उसके बाद जब हम बड़े हो गए तो बुजुर्गों से हमने यह सुना कि यहाँ पुराने जमाने में बर्तन वगैरह जो है रसोई के लिए, ब्याह शादियों के लिए मिलते थे, इसीलिए इसको बेताल की गुफा कहा जाता है। विवाह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुखिया खुद जाकर उन बर्तनों को गुफा के बाहर ही छोड़ आता था। यकीन मानिए, लोगों के जाते ही वो सभी बर्तन अचानक गायब हो जाते थे। अब सुनिए इस गुफा को लेकर एक और हैरान करने वाली बात। ये गुफा इंसान तो इंसान, जानवरों की भी मुराद पूरी कर देती है। जो भी लोग, चाहे आसपास के गांव के जो लोग हैं, उनके जानवरों को यदि कोई बीमारी लगती है तो इसी गुफा में आकर इन मूर्तियों के सामने माथा टेकते हैं और जिस भी जानवर को वो बीमारी लगी हो उसका दूध लाकर जहां पर चढ़ाया जाता है। और ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ का पानी ले जाकर चाहे वो गाय हो या दूसरे जानवर हो, उनको नहलाया जाता है और उसके बाद से जो बीमारी है वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। वाकई सदियों पुरानी यह गुफा काफी रहस्यमयी है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि आखिर बेताल गुफा को सदियों पहले किसकी नजर लगी थी। विशाल अंग्रीश, सुंदरनगर, न्यूज़ 24। बेताल गुफा में सालों तक घी निकलता रहा। सालों तक ये गुफा गांव वालों की मुरादें पूरी करती रही, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अचानक इस गुफा को नजर लग गई। आखिर बेताल गुफा को किसकी नजर लग गई, देखिए रिपोर्ट। इस गुफा का रहस्य बर्तन मिलने तक ही सीमित नहीं था। क्योंकि कहते हैं कि इस गुफा से देसी घी भी टपकता था, लेकिन यह सिलसिला भी प्राचीन दौर में ही समाप्त हो गया। कारण था उस घी को जूठा कर देना।
गिरने से कैसे बंद हुए, इसका कारण ये हुआ कि यहाँ के गडीरी लोग अपनी भेड़ बकरियां ला करके जो है वो शाम के समय यहाँ किसी समय यहाँ बैठ गए आकर के, और उन्होंने जो है रोटी बनाई, रोटी जो जूठी करते रहे, मुंह में डालते भी रहे, और वो ऊपर घी के साथ जो है उसको लगा करके वो खाते रहे। और उस समय से सुना है कि ये वो घी जो है चूरना मतलब उसका निकलना बंद हो गया और वो रेसे उसके बन गए, आज भी मौजूद है। रहस्यमयी बेताल गुफा की लंबाई 40 से 50 मीटर और ऊंचाई महज 15 फीट है। गुफा दो तरफ से खुलती है, जिसका एक मुंह थोड़ा चौड़ा और दूसरा मुंह कम व्यास वाला है। बेताल गुफा के अंदर 30 से 40 मूर्तियां भी सदियों से मौजूद हैं। गुफा में अलग अलग स्थानों पर जो मूर्तियां थी, मूर्तियां क्योंकि चाहे वो भूकंप आया या दूसरी पानी आया उसके कारण नीचे बह गई थी, जिनको एक स्थान पर लाकर रख दिया गया और ये इसी गुफा की वो मूर्तियां हैं जो पुरातन काल में यहाँ पर देखी गई थी। यहाँ के जो पूर्वज हैं, जो लोग हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने इन मूर्तियों को संभाल कर यहाँ पर रखा। और देख सकते हैं कि जो देवता है एक स्त्री की जो उनकी पत्नी रही होगी, जिस तरह की कलाकृतियां यहाँ पर हैं वो कहीं और दिखाई नहीं दी, बल्कि इसी गुफा के अलग अलग भागों से लाकर इकट्ठी की गई ये मूर्तियां हैं। चारों ओर से हरियाली से घिरी बेताल गुफा के बीच से छोटा नाला बहता है, जिसमें बहने वाले पानी की कलकल की ध्वनि मधुर संगीत से माहौल को खुशनुमा बना देती है। और ये जल भी काफी पवित्र माना जाता है। खैर, ये रहस्य तो प्राचीन काल में शुरू हुए और प्राचीन काल में ही समाप्त हो गए, लेकिन इस गुफा का महत्व आज भी बरकरार है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गुफा मनोकामना पूरी करती है, जिसके चलते ये एक आस्था का स्थल बन चुकी है। विशाल अंग्रीश, सुंदरनगर, न्यूज़ 24। हम बेपर्दा कर रहे हैं बेताल गुफा के राज को। बेताल गुफा का इतिहास सदियों पुराना है। पास के गांव वालों की इस गुफा में अटूट आस्था है। इसका रहस्य भी काफी चौंकाने वाला है, लेकिन फिर भी देश में बहुत ही कम लोग इस रहस्यमयी गुफा के बारे में जानते हैं। बेताल गुफा बहुत रहस्यमयी है। अपने आप में कई रहस्यों और रोमांच को समेटे इस गुफा से आज भी बाहरी लोग अनजान हैं, लेकिन दुनिया को इसके महत्व का पता होना चाहिए। गुफा के केयरटेकर कृष्णपाल चौधरी कहते हैं कि दुनिया को इस गुफा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम बेपर्दा कर रहे हैं बेताल गुफा के राज को। बेताल गुफा का इतिहास सदियों पुराना है। पास के गांव वालों की इस गुफा में अटूट आस्था है। इसका रहस्य भी काफी चौंकाने वाला है, लेकिन फिर भी देश में बहुत ही कम लोग इस रहस्यमयी गुफा के बारे में जानते हैं। बेताल गुफा बहुत रहस्यमयी है। अपने आप में कई रहस्यों और रोमांच को समेटे इस गुफा से आज भी बाहरी लोग अनजान हैं, लेकिन दुनिया को इसके महत्व का पता होना चाहिए। गुफा के केयरटेकर कृष्णपाल चौधरी कहते हैं कि दुनिया को इस गुफा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज तक किसी ने इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। मैं तो बड़ा एक सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोग यहाँ इतने दूर से आए और आपने इंटरनेट के माध्यम से हमें भी जागरूक किया कि आपको भी पता लगा। तो आज तक किसी ने यहाँ किसी प्रकार से यहाँ हो सकता है कि अगर आपके माध्यम से टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अगर इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे तो एक अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस जो है बन सकता है, ताकि लोग यहाँ से आकर के अपनी नई जानकारियां और इसके दृश्य का जो आनंद जो उठा सकते हैं।